आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम अमित है और आज हम यहाँ पे भोपाल के चार मंडली आबिदाबाद ग्राम पंचायत में एक जगह है जिसको आदरणीय पालीवाल सर ने डेवलप किया है। सर के साथ बैठा हूँ मैं। सर, मुझे एक क्वेश्चन था जी कि आपने सर 5 साल पहले एक इनिशिएशन लिया था, उसका नाम था स्वस्थ शिक्षित समृद्ध गांव। बिल्कुल। तो सर, स्वस्थ शिक्षित समृद्ध गांव से मुझे याद है पिछले 5 साल से लोग जुड़ते आ रहे हैं वेबिनार में। रोज सुबह 7:30 बजे, सर रविवार को सप्ताह में एक बार होता है। यस। तो सर, उसके पीछे क्या परिकल्पना है? ये वेबिनार बहुत सफल रहा, मैं सुनता हूँ। देखिए, स्वस्थ शिक्षित समृद्ध गांव, इसमें 3 शब्द अपने आप में एक्सप्लेन करते हैं। गांधी जी ने जो रचनात्मक काम शुरू किए थे, उन्होंने गांव के विकास के लिए 18 रचनात्मक काम शुरू में गिनाए थे। फिर धीरे धीरे उनको 13 किया, क्योंकि उसमें कई कार्यक्रम शिक्षा को लेके थे। बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, आजीविका की शिक्षा, इसी तरह से साफ सफाई, हेल्थ के लिए। तो हम लोगों ने ये तय किया कि गांधी जी के सारे रचनात्मक कार्यों को कैसे हम 3 शब्दों में समेट लें। तो हमें लगा कि गांधी जी जिस तरह के गांव बनाना चाहते थे, वो स्वस्थ गांव होगा, शिक्षित गांव होगा और समृद्ध गांव होगा। तो इन 3 शब्दों में गांधी जी के सारे रचनात्मक कार्य समाहित हैं। जैसे स्वस्थ गांव के लिए हम लोग हाइजीन, साफ सफाई, बच्चों को स्कूल में बताना कि हाथ धोने के क्या फायदे हैं, नहाने के क्या फायदे हैं, बीमारी से कैसे बचा जाए। इसी तरह से शिक्षा को लेके भी सबकी शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान जैसे सरकार का है कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, बुजुर्गों को भी पढ़ना चाहिए, बच्चों को तो पढ़ना ही चाहिए, और पढ़ाई आजीविका के लिए होनी चाहिए। तो हम ऐसी शिक्षा की भी व्यवस्था करते हैं जिसमें बच्चों को न केवल डिग्री वाला ज्ञान हो। अगर आजकल कंप्यूटर युग में रह रहे हैं तो बच्चों को कंप्यूटर की भी शिक्षा होनी चाहिए। साथ साथ गांव के बच्चों को खेती बाड़ी भी आनी चाहिए। वहां आजीविका के साधन भी गांव में उनके लिए क्रिएट होने चाहिए। ऐसी शिक्षा भी उनको दी जाए। और समृद्ध गांव में समृद्धि कैसे आएगी? गांव में अच्छी खेती होगी, अच्छे ग्रामोद्योग होंगे और लोगों के पास रोजगार होगा, तो गांव में समृद्धि भी आएगी। तो स्वस्थ शिक्षित समृद्ध गांव एक तरह से ये गांधी के रचनात्मक कार्यों को हमने जोड़ दिया है। और अगर हम गांधी के सारे रचनात्मक काम किसी गांव में करते हैं तो लगभग 3 साल में कोई भी गांव आदर्श गांव बन जाएगा, गांधी जी के सपनों का गांव बन जाएगा। तो कुल मिला के ये परिकल्पना स्वस्थ शिक्षित समृद्ध गांव की है। जी, आई थिंक आपने सुना, सर ने बहुत डिटेल में बताया। स्वस्थ शिक्षित समृद्ध गांव से किसी गांव के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है और इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, जैसा कि सर से हमने सुना। अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू।